नासीत् रजोनो व्योमा परो यद किमावदेवः कुहकस्य शरमन्न अभः किमासीरम् न मृत्युरमृतन्नरहिना रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः आनीदभागः। नमस्कार। 29 अप्रैल की शाम 2020 और देखते हैं कितने लोग आते हैं आज। जितने लोग शायद नहीं डरते हैं वो आ जाएंगे आज। जिनको डर लगता है वो शायद आज की टॉपिक देखकर सोचेंगे नहीं यार छोड़ दो, नहीं जाते हैं। कौन इस समय बात करना चाहता है? आज तो हमने इतने प्यारे इतने अच्छे इंसान को खोया है और आज के दिन ही ये बात करनी थी इनको। कई में आप में से कई लोग सोच सकते हैं तो आज किसको खोया हमने? इरफान खान साहब। पद्मश्री इरफान खान जी 2011 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला था उनको। साहबजादे इरफान अली खान साहब का जन्म 7 जनवरी 1967 में हुआ था, जयपुर में, राजस्थान। माताजी और पिताजी टायर का धंधा चलाते थे, टायर बिजनेस में थे। हाँ, एक तो बंदा आया जिसको डर नहीं है मौत का। दुर्गेश पांडे जी, बढ़िया, स्वागत है आपका। मुझे बचपन से याद है इरफान जी की एक सीरियल आती थी, आप में से कितने लोगों ने वो देखी है? चंद्रकांता, दूरदर्शन पे आती थी। तो उसमें पहली बार उनको देखा था। हाय हिना। तो एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगा। इरफान खान जी से पर्सनली मिलने का मौका मिला, कुछ समय बिताया हमने साथ में। साल कुछ 2004-5 मकबूल फिल्म रिलीज हो रही थी। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने मकबूल देखी होगी तो विशाल भारद्वाज जी ने बनाई थी, डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। और उसमें पंकज कपूर साहब थे और इरफान खान साहब भी थे। तब्बू जी थी मकबूल में। शाम को फील्ड वर्क हो रहा था और हाय सौरभ, साउथ बॉम्बे के एरिया में काम कर रहे थे। तो साउथ बॉम्बे में जिन लोगों ने काम किया उनको याद होगा, ठीक वीटी स्टेशन के बाहर में टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जो प्लैनेटम करके दुकान हुआ करती थी, और वो दुकान जो प्लैनेटम थी तभी, प्लैनेटम दुकान थी, टाइम्स ऑफ इंडिया खुद ही चलाती थी उसको। हाय देवांशी, अंचल, हिना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के बाहर सुधीर जी नमस्कार। तो ऐसे ही टाइम्स पढ़ रहे थे तो देखा कि शाम को 7 बजे में मकबूल फिल्म के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आएंगे और म्यूजिक रिलीज सेरेमनी है प्लैनेटम में। तो हमने चेक किया लोगों से कि भाई क्या सीन है, शाम को फील्ड वर्क में कुछ आराम मिलेगा? बोला हाँ सर, उस समय तो कॉल नहीं रहेंगे, उसके बाद कॉल देख लेंगे। चलो ठीक है। तो हमने जितने भी हमारे साउथ बॉम्बे 3-4 कलीग्स थे, हम सब, यहाँ तक मुझे याद है रोशन थे, अगर सुन पा रहे हो रोशन तो, अमित त्यागी थे, राजेंद्र और समीर काजी भाई, हाय विनय पांडे जी। तो हम सब टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में चले गए और हाँ, चंद्रकांता के पहले उन्होंने मगध सेनापति का चाणक्य में रोल किया था। हाँ, बहुत बहुत काम किया इन्होंने। तो राजीव भैया, हम टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के अंदर पहुंचे, ये सारे कलाकार आए और स्टेज पे बैठे, एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था। उस्ताद विलायत अली खान साहब ने गाना गाना चालू किया। तो मैं उनसे उन्होंने कुछ गाने गाए थे मकबूल में, तो मैंने उनको बोला आप खटे नहीं रात मोरी पिया तोरे कारण वो सुनाइए। तो ये मैंने अंग्रेजी में उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने बोला जनाब आप इतनी अच्छी सॉन्ग का नाम ले रहे हैं और आप इंग्लिश में कर रहे हैं फरमाइश। तो मैंने फिर हिंदी में फरमाइश की। तो थोड़ा सा समा बंध गया और विशाल भारद्वाज जी और इरफान जी तो स्टेज से देख रहे थे नीचे और उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया कि चलो कोई बंदा है जिसको म्यूजिक की थोड़ी सी पहचान है करके। गाना खत्म हुआ और उसके बाद जैसे वो स्टेज से नीचे आए तो मैंने क्या किया था, प्लैनेटम से ही हासिल मूवी की डीवीडी ली थी, क्योंकि हासिल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने उनको बोला और मकबूल की भी डीवीडी सीडी ली और दोनों से साइन लिया। तो विशाल भारद्वाज जी ने भी साइन किया और इरफान जी ने भी साइन किया। बड़ी हम्बल, बहुत ही अच्छे से मिलके बातचीत कर रहे थे। हम लोग काफी देर बात करते रह गए। फिर उन्होंने पूछा उनके टिपिकल स्टाइल में, इरफान जी ने बोला गुरु सिगरेट पीते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ चलिए।
तो मैं, इरफान जी और विशाल भारद्वाज जी टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के बाहर निकले और खाली 3 लोग सिक्योरिटी से घिरे हुए और सिगरेट पता नहीं इरफान जी ने निकाली थी कि विशाल जी की, तो हम तीनों ने एक-एक जलाई और बात करने लगे। तो मैंने बता रहा था उनको कि विशाल जी माचिस के समय से आपका म्यूजिक सुन रहे हैं, ऑल दैट फैन टॉक। तो इसमें लोग आने लगे उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो कुछ लोग मेरे से भी ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तो इरफान जी ने बड़े मजाकिया ढंग में, हाँ गुरु तुम भी सीख लो ऑटोग्राफ देना। तो ये जो वाकया था वो दिल में याद रह गया। मैंने ना उनसे नंबर मांगा, प्यार से मिले, बाय बाय करके निकल गए। रोशन, राजेंद्र, अमित त्यागी, आप में से कोई सुन रहे हो तो उस वाक्य को आप भी याद कर रहे होंगे। तो आज हमने उस प्यारे से इंसान को खो दिया। अभी फैंटास्टिक इंसान, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, बट अभी वो क्या हो गए, अभी इरफान जी बॉडी हो गए। हमारे लिए भी और उनकी जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए भी बॉडी हो गए हैं। इरफान खान नहीं रहे। अब ये सवाल है मेरा, थोड़ा-सा डार्क सवाल है, डेडली सवाल भी है कि इस बॉडी के साथ कितने लोग कितनी देर रहना चाहेंगे? जो इतने फैंटास्टिक इंसान थे, वो बॉडी हो गए अभी, इनकी बॉडी हो गई। इरफान भी नहीं बोलेंगे, बॉडी है। शैलेश जी बोले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा डार्क भी है, तो साथ रहिएगा मेरे। तो अगर प्राण जो है वो साँसों के साथ आती है, तो फिर तो हम लोग हर साँस जब भी ले रहे हैं तो प्राण आ रही है और साँस जा रही है तो प्राण जा भी रही है। बोलते हैं ना कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो एक बार साँस खींचता है, माँ के पेट से जो निकलता है, बच्चे में उल्टा करते हैं साँस लेने के लिए, तो बोलते हैं प्राण उसके अंदर आ गई। और बोलते हैं जब भी साँस निकल गई बॉडी से तो प्राण चली गई। और जो अलग-अलग फीलिंग बताई है लोगों ने कि प्राण कैसे जा रहा होता है, धीरे-धीरे बॉडी ठंडा होना, शिथिल होना चालू होता है, टेम्परेचर गिरना चालू होता है। स्टेजेस हैं मौत के, वो बात करेंगे। तो अगर एक साँस का जाना मौत है और साँस का अंदर आना जीवन है, तो जीवन और मौत तो हर समय चली रहती है। अब अपनी मेरे हिसाब से तो मैं डेथ क्या है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एक, या फिर हमारी जो जो हैं हम जो हैं, जो हमारे इस शरीर में रहता है, वो अपने सोर्स से जाके मिल जाता है, तो उसको डेथ बोलते हैं। अभी मेरा सवाल आप सबसे ये है, तो फिर इसको इतना डर के क्यों देखते हैं? इतना डरते क्यों हैं कि कोई मर गया तो? या फिर मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि अगर मान लीजिए कोई महान इंसान थे, वो मर गए, आज चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं है, चले गए ये भी बोलना सही नहीं है। तो उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए कि दुःख मनाना चाहिए? हमारे गाँव में 11वीं एकादशी और द्वादशा का भोज होता है, बड़े उत्साह से भोज होता है। तो भी समझ में नहीं आता था कि यार कोई मर गया है, परिवार वाले दुःख में हैं। इनफैक्ट जो जिस दिन संस्कार होता है, जिस दिन जलाया जाता है, उस दिन भी जाकर के शाम को लोगों के साथ खाना पड़ता है। जिन्होंने अग्नि दी है, उनको भी ज़बरदस्ती भी खाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जो दिमाग में चल रहे थे। और ये नहीं कि आज की ही बात है, आज ट्रिगर हो गई। आज पिताजी के साथ एक यार अजीब जी सेलिब्रेट करना चाहिए, कंप्लीट लग रही है। हाय विकी, मुझे लगा था तुम डर के आज नहीं आओगे, टॉपिक तो खतरनाक है, बट स्वागत है आपका। तो पिताजी के साथ डायलिसिस कराती थी एक रानी साहिबा, उनका नाम था शुभांगी जी। शुभांगी जी का डायलिसिस कुछ 17 का 18 साल से हो रहा था। उम्र ज़्यादा नहीं थी, 40-45 के आस-पास होंगे, पापा कन्फर्म करेंगे उनकी एज क्या थी, बट रानी साहिबा थी। उनको अभी भी ब्यूटी पार्लर जाना था, अभी भी उनके शौक बहुत सारे थे। बहन और फैमिली के लोग मिलके उनका इलाज करा रहे थे। उनके मिजाज में कुछ कमी नहीं आई। अभी 2-3 दिन से आईसीयू में थे और उन्होंने कल आखिरी साँस ली है। तो जिस तरह की वो पर्सनैलिटी थी, जिस तरह की उनकी बहन है, मैं भी दुःख नहीं मनाना चाहता। तो मैं सब लोग आरआईपी लिख रहे थे कि रेस्ट इन पीस, तो मैंने वहाँ पे लिखा कि रानी साहिबा वहाँ पहुँच के भी हुक्म चला रहे होंगे कि अरे चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ। होते हैं ना कुछ लोग। तो उसके आगे हाय दीपक, तो उसके आगे मैंने सोचा ये तेरा मौत वाला जो सब्जेक्ट है ना, तो साइंस क्या बोलता है इसके पीछे? हाँ, साइंस में क्या है? तो द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जो मौत की डेफिनेशन है, टोटल सिजेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, जिंदगी की सारी प्रक्रिया का रुक जाना मौत बोलते हैं। ओके, इवेंचुअली अकरिंग इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो भी जिंदा है उसको एक दिन मरना है, ये भी लिखा हुआ है। फिर ये सवाल ये है कि बट रेस्ट इन पीस इज नॉट फॉर ऑल। हाँ, ये भी सही है राजीव जी, रेस्ट इन पीस इज नॉट फॉर ऑल। बात कर रहे हैं उसके बारे में, थोड़ी सी जो जानकारी आज इकट्ठा की, आप लोग भी शेयर कीजिए। गणेश शिंदे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो देखिए, मरते तो मतलब पौधे मरते हैं,
कीड़े मरते हैं, जानवर मरते हैं, खाली इंसान की मौत के पीछे इतना बड़ा नाटक क्यों है? इतनी मिस्ट्री क्यों है? ये सुपरस्टिशंस भी बहुत सारे हैं। विश्वास, अंधविश्वास जो बोल लीजिए। अलग-अलग कल्चर में मौत को अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। कहीं सेलिब्रेट करते हैं, कहीं दुःख मनाते हैं, हाँ? आधा झंडा नीचे हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये तो मतलब थोड़ी कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? आप ज़िंदगी में चाहे किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो ना हो, मौत में 100% सक्सेस की गारंटी है। कोई आदमी आधा नहीं मरता है। पूरा-पूरा मरेंगे एक दिन, सबके सब मरेंगे। सबकी भी एक्सपायरी है, लेकिन सडनली कोई बड़े इंसान, कोई प्यारे इंसान गुज़र जाते हैं, तो सबको एक धक्का लगता है। क्यों? हमें खुद की मोर्टेलिटी याद आती है कि हमारा भी नंबर आएगा। सबका नंबर है, लेकिन पता नहीं ये डर कहाँ से है? तो आज हम क्या बात करेंगे कि बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है। तो भले हम बच्चे हों कि बूढ़े हों कि जवान हो, सबको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि और इससे डरना भी नहीं है। क्यों डरना है? अभी सामने कुछ लिखा हुआ है मैंने, अ कोवर्ड डाइज़ मिलियन टाइम्स, अ वॉरियर डाइज़ ओनली वन्स। एक जो डरपोक होता है वो हर दिन मरता है और एक जो वीर होता है, एक ही दिन मरता है, बाकी दिन हर दिन नहीं मरता है। राजीव जी लिख रहे हैं स्पेशली इन सनातन परंपरा इट्स नॉट एप्लीकेबल। हाँ, थोड़ी-सी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और आपका साथ चाहिए होगा राजीव जी। सनातन परंपरा तो बस छोटे से पढ़ाकू से इन विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी भी नहीं बोल सकते, थोड़ी उत्सुकता है दिमाग में तो कुछ-कुछ चीज़ें देख ली हैं। अभिषेक स्वर्ण जी बोल रहे हैं ज़िंदगी तो बेवफ़ा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है लेकिन साथ लेकर जाएगी। बिलीफ ये भी है। अभी अ, अभिषेक जस्ट पार्क योर थॉट बट अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके लिए मौत और जीवन के क्या मायने हैं? जीवन के मायने तो हर दिन सब लोग बताते हैं कि ज़िंदगी एक गीत है, उसको गाना पड़ेगा। ज़िंदगी संघर्ष है, ज़िंदगी मौज है, ज़िंदगी एक जर्नी है, एक 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 बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस है, सब लोग अलग-अलग तरह से बोलते हैं। मौत क्या है? यहाँ ये भी थोड़ा-सा हमें बताइए। सपोज़ समवन इज़ एबल टू लिव ऑलवेज़ देन हाँ, इम्मॉर्टैलिटी। तो थोड़ी-सी उसके ऊपर भी आगे बात करते हैं, थोड़ी साइंस के ऊपर जाते हैं पहले। साइंस क्या बोलता है? तो आज पहली बार एक मुझे पता चला कि डेथ स्टडी ऑफ डेथ इज़ कॉल्ड एज़ थैनाटोलॉजी एक साइंस है, बताइए, आज के पहले नहीं मालूम था हमें। थैनाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेथ। अब इसमें कई सारी चीज़ें की बात की गई है, सोल होता है, एक आत्मा की बात है। कहीं पे बरियल किया जाता है, ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, कहीं पे जलाया जाता है, कहीं तो जो पारसी मित्र हैं हमारे, बड़े प्यारे इंसान होते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे पारसी लोगों से पहचान है हमारी। उनके यहाँ तो जो पंचभूत हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है, उसको वापस इस दुनिया में देने के लिए टावर ऑफ साइलेंस होता है, वहाँ पे जाकर के बॉडी को जो उनके पूजा-पाठ कर्म करने के बाद उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है, ऐसे बिना कपड़ों के। क्यों? कि चील कौवे आएँ और उसको खाएँ और जो हमने इस पृथ्वी से लिया है उसको वापिस दे दें। अच्छा, कई लोग के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट हो सकता है, तो ये हाथ जोड़ के बिल्कुल डराने का लक्ष्य नहीं है, नहीं अपना ज्ञान दिखाने का है। कुछ सवाल मन में उठ रहे थे, तो सोचा आप लोगों से पूछ लूँ, तो कुछ क्लैरिटी मिल जाए, राइट? लेकिन किसी भी क्षण पे आपको लगे कि ये ज़्यादा डरावना हो रहा है, मैकैबर हो रहा है, तो डार्क ह्यूमर आ रही है बीच में, तो टॉलरेट कीजिएगा, नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा कम करूँगा उसको। गौरव हेगड़े जी बोले, "डेथ इज़ इनेविटेबल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल।" हाँ, ये बुद्धा ने भी कुछ ऐसा ही बोला था, वो भी आएगी गौरव आगे। सौरभ शर्मा जी बोले, "डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ।" ये भी सही है। तो ये सब सोचिए ये सब आपको किसने ज्ञान दिया? ये बिलीफ कहाँ से आई है? उस पे थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करेंगे हम इसको आज। थोड़ा डीप जाते हैं। तो थैनाटोलॉजी की हमने बात कर ली, जो डेथ की जो साइंस है उसकी भी पढ़ाई होती है। मीनिंग ऑफ डेथ क्या है? एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ और सेसेशन, रुक जाना ज़िंदगी का। अभी आपने ब्रेन डेथ सुना होगा। तो ब्रेन डेथ में भी कई स्टेजेस होते हैं। ब्रेन स्टेम की डेथ हो गई, आगे क्या होता है वो देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आज मालूम पड़ी हैं मुझे। हाय, अहमदाबाद फूड जंक्शन आल्सो जॉइन्ड, वेलकम। तो ये डेथ जो है ये एक प्रोसेस है कि इवेंट है? एक झटके में हो जाती है कि धीरे-धीरे होती है? आप लोग का क्या बोलना है? डेथ जो है ये धीरे-धीरे होती है कि एक बार झटके से हो जाती है? ये ज़रा बताइएगा। साइंस के हिसाब से डेथ के स्टेजेस हैं। जो इंसान जो मरता है तो सबसे पहले क्या रुकती है? साँसें रुकती है। जो हमारी हिंदू फिलॉसफी में बोलते हैं कि साँसों का निकल जाना, साँसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए। गाना याद है आपको आशिकी वाला?
बहुत अच्छा गाना था ना। तो सांस निकल गई तो सबसे पहला इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सांस रुक जाना। उसके बाद आती है कार्डियक अरेस्ट की, जब भी हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाती है, तो हार्ट, तो उसको सेकंड बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अभी खून जो है वो भी चलना बंद हो गया, तो बाद में ब्रेन डेथ होती है, जो कि इंसान का जो ब्रेन है वो मरता है। तो ये तीन स्टेजेस हो गए, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एंड ब्रेन डेथ। उसके बाद अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहला होता है पैला और मोर्टिस बोलते हैं। इसमें क्या है कि अगर इंसान सफेद रंग का है, तो थोड़ी देर के बाद 15 से 20 मिनट में पीला पड़ना चालू हो जाता है। ये पहला स्टेज है। फिर उसके बाद एल्गोर मॉर्टिस बोलते हैं। बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो धीरे 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 कम होने लगती है। वातावरण का टेम्परेचर जैसा रहेगा, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्रीज फिक्स होती है, चाहे आप अमेरिका में है कि इंग्लैंड में है कि बिहार में है कि मुंबई में, कहीं भी आप रहे, 37 डिग्रीज फिक्स है। आप किस जाति, वर्ण, मूल, धर्म के हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम एक इंसान, एक एंसेस्टर से आए हुए हैं, तो हमारी जो फिजियोलॉजी है वो एक है। तो टेम्परेचर कम होने लगता है। फिर उसके बाद आता है लिवर मॉर्टिस। इसमें क्या है, बॉडी जो बंदे को ऐसा लिटा दिया गया है, तो उसके बॉडी से जो खून है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बॉडी के पार्ट्स में जमा होने लगता है। उसके बाद होता है प्यूट्रिफिकेशन। तो प्यूट्रिफिकेशन क्या है, ये थोड़ा डिकम्पोजिशन की शुरुआत हो जाती है। जो बॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनी है ना, उसको नेचर ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बनाने लगती है, तोड़ने लगती है। उसके बाद आती है प्यूट्रिफिकेशन के बाद डीकम्पोजिशन। ये जहाँ पे बदबू वाली जो स्थिति आती है ना, कि हमारी बिल्डिंग में एक अच्छे इंसान थे, बेचारे गुजर गए थे, और 3-4 दिन के बाद लोगों को मालूम पड़ा, अकेले रहते थे वो। तो जब भी हम लोग उनके घर में गए तब तक बहुत ही बदबू आ गई थी, कीड़े वीड़े आ गए थे, तो बहुत ही विभत्स सीन था। पता नहीं, एक और चीज है, आदमी जिंदा है तो उससे डर नहीं लगता, जैसे मर जाए तो उससे सबको डर लगता है। अब ये कैसे, कहाँ से डर आया पता नहीं, देखेंगे आज उसको बात करके भी। डिकम्पोजिशन हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो स्केलेटलाइजेशन होती है, खाली स्केलेटन, हड्डियां बच जाती है। और सबसे आखिरी स्टेज जो है वो फॉसिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें फॉसिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो प्रागैतिहासिक काल में नहीं हड्डियां वड्डियां मिलती थी पुरानी, कार्बन डेटिंग जो हमने पढ़ा था, C4 डेटिंग। तो फॉसिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं जरा बताइएगा। डायनासोर्स की जो हड्डियां होती हैं उनको फॉसिल्स बोलते हैं। तो लास्ट स्टेज है फॉसिलाइजेशन। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ी फनी भी है। अब मौत में फनी होना बहुत लोगों को दुखद लग सकता है, बट माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा डार्क टाइप का इंसान हूँ। डार्क ह्यूमर चलती रहती है मेरी, हमारी, मेरी और मेरी बड़ी वाली बेटी की डार्क ह्यूमर चलती रहती है। तो क्या हम एक झटके से मरते? नहीं, धीरे धीरे मरते। तो हमारे जो ऑर्गन है वो भी एक झटके से नहीं मरते, धीरे धीरे मरते। तो जो हार्ट है उसके रुकने के कुछ मिनट बाद भी अगर आप एक ईसीजी मशीन लगाएं तो एक माइक्रो ईसीजी निकल सकती है, पूरी प्रॉपर नहीं। तो हार्ट में भी थोड़े थोड़े सिग्नल्स चलते रहते हैं। प्यूपिल्स जो हैं, जो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपकी जो पुतलियां हैं, वो पुतलियों में मरने के 3 घंटे बाद भी आप ड्रॉप डालें तो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें। अब बताइए, वो तभी धीरे धीरे उसमें जान है। मसल्स जो हैं वो मौत के कुछ घंटों के बाद भी अगर उसको रिपीटेडली टैप किया जाए ऐसा, हाँ राजीव जी थैंक यू सो मच, जीवाश्म बोलते हैं उसको। तो अगर मसल्स को टैप किया जाए तो कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है मरने के बाद भी। इंसान की मृत्यु के 24 घंटे बाद भी स्किन निकाली जा सकती है और उसकी सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग की जा सकती है। स्किन ग्राफ्टिंग सुनी होगी आपने, जो बर्न के पेशेंट होते हैं उनको दूसरों का स्किन लेके ग्राफ्ट किया जाता है। बोन ग्राफ्टिंग तो बताते हैं 48 घंटे तक, आप जो हड्डियां, जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो बोलते हैं ना कि हड्डी दूसरे की लेके लगाए, तो बोन ग्राफ्टिंग 48 घंटे तक चलती है। थैंक यू सौरभ, जीवाश्म, फॉसिल। और आर्टिलियल ग्राफ्ट जो है वो तो मौत के 72 घंटे बाद तक चलती है, 72 आवर्स के बाद भी निकाल सकते हैं। तो क्या ये एक कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होती है कि अभी पक्का ये आदमी मर गया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक्य भी हुए हैं कि जलाने गए और आदमी उठ के खड़ा हो गया। अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले हुआ था, एक 20 साल के इंसान थे जिनको कार्डियक अरेस्ट आई थी, और जब भी उनको जनाजे में ले जाके जा रहे थे तो वो जिंदा हो गए, तो उनको वापस डॉक्टर्स ले गए और वेंटिलेटर पे डाला। अलग अलग समय पे ऐसी सूची सुनी गई है बातें कि जो मुर्दा है वो जिंदा हो गया। तो काफी सारे रिचुअल्स भी हैं कि अंगूठा बांधना, ये करना, तो उसमें नहीं जाएंगे। बट आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि मौत के बाद कोई इंसान जग गया, और उसके घर वाले फिर क्या परेशान होते हैं, कि बॉडी थी और बॉडी से वापस इंसान हो गया। तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे, चाहे आप कितना भी किसी से प्यार कर रहे हो,
जितनी भी जो भावनाएं जुटी हुई रहती हैं, वो इंसान के प्राण निकलने के बाद, वो बॉडी आने के बाद भावनाएं कटने लगती हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ये कौन सा मैकेनिज्म है, भगवान कैसे करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है वो। हम्म तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है क्या कुछ? अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुई हैं, खासकर जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, दिल ने काम करना बंद कर दिया, फिब्रिलेटर लगाए, पुशअप किया, सीपीआर किए, वापस जो आई है। तो बाजाबते स्टडीज हैं भाई साहब। लंदन में आईसीयू में काम करने वाले जो इंटेंसिविस्ट होते हैं, उन्होंने करीब हजारों लोगों की डेथ रिकॉर्ड जो की है, उसमें से जो 136 लोग मरने के बाद जिंदा हुए हैं, उसमें से कई लोगों ने तो आके राजीव जी क्या बता रहे, क्या पॉसिबल क्या नहीं है, अब जरा डिटेल में बताएंगे, मैं विचारों में भूल जाता हूँ। तो ये क्या आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात कर रहे थे, पॉसिबल नहीं है, जरा बताएंगे मुझे। तो डॉक्टर ने मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, 136 ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको मिले जिसमें पेशेंट ने बोला कि मैंने अपने आप को अपनी बॉडी से निकलते हुए महसूस किया, और उसमें से 2-4 लोगों ने तो एग्जैक्टली ये भी बता दिया कि, और देखिए उनकी ईसीजी पे वो मर चुके हैं, सांस रुक चुकी है, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर ने आपस में बात की, उनको कौन सी दवाई लगी, वो सब डिट्टो उन्होंने होश आने के बाद सब बताया। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम कोने से अपने आप को देख रहे थे। कौन देख रहा था? हाँ, तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, साइंटिफिकली प्रूवन। तो जिन लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुई ना, जो मर गए और फिर जिंदा हुए, तो उनने एक 4-5 स्टेप्स की बात की। पहले तो उनको बहुत शांति की अनुभव हुई, जो फिर एक बॉडी सेपरेशन, बॉडी से खुद को निकलते हुए देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना, बॉडी से खुद निकल गए, देख रहे हैं कौन निकला। उसके बाद एक अंधेरे में घुसते हैं, फिर एक बहुत तेज प्रकाश देखने की लोगों ने बात की है, और फिर लोगों ने ये भी बात की है कि अल्टीमेटली प्रकाश में जाके हम मिल जाते हैं। ये नॉर्मली लोगों की एक्सपीरियंस है, बट ये अनुभव करने के लिए आप सबको एक ही चीज करना होगा, वो मरना होगा। उसके पहले आप बाकी दूसरे की कहानी पे भरोसा मत कीजिएगा। तो अभी इंसाइक्लोपीडिया में ब्रिटानिका के हिसाब से ही राजीव जी बोलते भावनाएं नहीं मरती सर। हाँ राजीव जी, हम आ रहे हैं उसके ऊपर, भावनाएं नहीं मरती, और कर्म जो है वो भी इंसान को जल्दी पीसफुली चैन से मरने नहीं देता। तो अगर आपका जो कर्म, मैं थोड़ा जंप कर जाऊंगा, पहले एक चीज सुनाना चाहता हूँ आपको। एक म्यूजिक है जो आप तक पहुंच पाए तो आप मुझे बताएं, ये किस तरह की म्यूजिक मैं बजा रहा हूँ, क्या आवाज आ रही है, बताएंगे। तमसा गूढ़मकरे प्रकेतम सलिलग सर्वमाभिदम तुच्छेनाभ्यपेत यदासीत तमसस्तन्महिना जायतैकम्। ओके, उम्मीद है आपको कुछ आवाज सुनाई दी गई होगी। तो ये जो आपने सुना, ये है नसादिया सुक्ता, नसादिया सुक्ता, और ये ऋग्वेद में आज ने केवल आज से 3520 साल पहले ऋग्वेद को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से, हाँ राजीव कुमार जी, ये मंत्र है, ये सूक्ता है, इसका नाम है नसादिया सूक्ता, और ये है ऋग्वेद से। और ये 3520 साल पहले की किताब है। इसको ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से, थैंक यू विकी, इसको बोला गया दुनिया का सबसे पुराना किताब हो सकता है ये ऋग्वेद। अभी श्रुति क्या होती थी, तभी तो लिखने भी नहीं था ना, तो लोग एक दूसरे से सुन के, जो ऋषि मुनि थे वो पास ऑन करते थे, श्रुति, फिर उपनिषद, ऋग्वेद, ये सब जो चली है बाद में। तो आपने अभी जो सुना ना, नसादिया सुक्ता, इसको बोलते हैं द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन। ये जो जीवन की जो शुरुआत है ना, उसका गाना है। कभी लिखा गया? 3520 साल पहले। इंग्लिश में कुछ लाइन लिखा हूं आप सबके लिए, उसी सुक्त से है। डेथ वॉज नॉट देयर, तभी मौत नहीं थी, नॉर वॉज देयर आउट इमोटल, उस समय इमोटैलिटी भी नहीं थी। द वर्ल्ड वॉज टोटल वर्ल्ड, दुनिया पूरी खाली थी। वन थिंग ब्रेथलेस येट ब्रीद, एक चीज थी जो सांस नहीं लेती थी, लेकिन तभी उसने सांस लिया, बाय इट्स ओन नेचर, अपने आप। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बोलती है कि ये फर्स्ट रिकॉर्डेड इंसाइट है रेस्पिरेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ सांस के बारे में, जो इंसान ने कभी सोचा था। तो आप उस कल्चर से हैं जहां पे 3520 साल पहले नसादिया सुक्त में जीवन की शुरुआत की बात की गई है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में रेफरेंस्ड है।
तो आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक तो मैं बराबर डाल दूंगा। अभी उपनिषदों में आज से मतलब 600 बीसी, जो आज से मतलब 2620 साल पहले की बात है, तब जाके चर्चा चालू हुई है किन चीजों की। प्राण क्या है, राइट? प्राण क्या होता है, प्राण के अलग अलग टाइप क्या है, एक ही प्राण नहीं है। आत्मा क्या होती है, हाँ आत्मा क्या है, आपकी हिसाब से आत्मा क्या है, आप बताएं। गौरव हेगड़े जी बोले यज्ञ है। जी, यज्ञ ही है। आत्मा है तो फिर जीव क्या है? तो आपके हिसाब से आत्मा और जीव में क्या फर्क है, वो भी बताएं जरा मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। फिर अगर आप अपनी जो उपनिषद है उसमें फिर कोश की बात की गई है कि कोशा, कोशा मतलब शीद। अभी ये कपड़ा है ना, तो ये एक है, इसके नीचे एक बनियान है, तो अलग अलग कोश है, हाँ? तो ये शीद बोलते हैं, कवरिंग है। तो बॉडी में कितनी कवरिंग है उसकी भी थोड़ी बात आज चर्चा करेंगे। अच्छा, आप लोग को ये बोरिंग टॉपिक लग रही है कि इंटरेस्टिंग लग रही है, ये भी जरा बताइए मुझे। डरावनी लग रही है कि मजेदार लग रही है, वो भी बताइए। तो हिंदुइज्म के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से, ये जो दुनिया है इसको संसार बोला गया है। संसार, संसार किस चीज से बना है? साइकिल ऑफ डेथ, बर्थ एंड डेथ, जीवन और मरण की जो प्रक्रिया है इसको संसार बोला गया है हमारे धर्म में। वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, ऋतु, परंपरा से आई है। रामायण, महाभारत इतिहास है। बहुत ही कमाल की नॉलेज और इंफॉर्मेशन है राजीव जी। तो प्रणाम है, आपके अंदर जो डिवाइनिटी रहती है हम सबके अंदर में है, और हम सब एक ही हैं। तो आज उसकी भी बात होगी, थोड़ी इंसाइट और आइडियाज आपको मिलेंगे कि हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। और मरने के बाद फिर वापस एक कैसे मिलते हैं वो भी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो संसार है जिसमें जीवन और मरण का जो कर्म है वो चलता रहता है। थैंक यू शैलेश जी, इंटरेस्टिंग। उम्मीद है डरावना तो नहीं हो रहा है। वैसे मैं डरूं कि इसको इग्नोर करूं कि एंजॉय करूं, वो तो नियति है, सबको तो वहां जाना ही है। तो अभी चॉइस हमारी है कि वहां हंसते हंसते एंजॉय करते हुए पूरी लाइफ को जीते हुए जाएं, कि हर दिन रोते रोते और मरते मरते जाएं। चॉइस हमारी हमेशा, किसी भी हालत में। ओ, अरे नायक जी, मान है आप, आपको इंटरेस्टिंग लगे तो हमारा जीवन सफल हो गया। आ, गौरव जी बोल रहे हैं थैंक्स, इंटरेस्टिंग, थैंक्स फॉर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इससे हम थोड़ा भागते भी हैं, क्यों भागते हैं हम थोड़ी आगे बात करेंगे उसकी। तो सर्कल ऑफ डेथ, बर्थ चलती रहती, उसके बाद कुछ कर्म की बात होती है कि ये एग्रीगेट मोरल, क्या बोलूं आपको, बैलेंस शीट है। जो हिंदुइज्म में बोलते हैं कि हर आदमी के जो कर्म है ना उसका एक बही बनता है, और चित्रगुप्त जी लिखते हैं ना बही, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। हर इंसान की बही चित्रगुप्त जी लिखते हैं, और यमराज हैं वो शायद निर्णय लेते हैं। तो मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, बताइएगा। चित्रगुप्त जी ही हैं वो जो कि बही खाता लिखते हैं, और यमराज भगवान है जो कि मौत के देवता माने गए हैं हिंदुइज्म में। इन सब के बाद होती है मोक्ष। मोक्ष क्या है कि आदमी ये जीवन मरण के चक्र से निकल जाए तो उसको मोक्ष बोलते हैं, जिसको इमेनिसिपेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इमेनिसिपेट होना, महापरिनिर्वाण होना। जो मेरे बुद्धिस्ट फ्रेंड हैं, तो जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, तो उनका महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं। तो बुद्ध धर्म में जिनको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है, उनको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। लिबरेशन बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। और जो मेरे मुस्लिम भाई बंधु जो सुन रहे होंगे, वो बताएं कि इस्लाम में मुक्ति का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है। बिकॉज एक तो मैंने सुना है कि वहां पे भी दो चार चीजों की बात होती, जन्नत की बात होती है, जहन्नम की बात होती है, आफ्टर लाइफ की बात जरूर होती है। क्रिश्चियनिटी में भी होती है, इस्लाम में भी होती है। हाँ, स्वप्निल शिंदे जी बोल रहे हैं बेस्ट है, और राजीव कुमार जी बोल रहे हैं एक सत्य विप्र बहुधा बदती, मतलब समझा दो मालिक। अरुण कुमार नायक जी बोल रहे हैं इट्स इटर्नल ट्रूथ। हाँ सही बात है, बट इससे हम भागते क्यों हैं, थोड़ा डरते क्यों हैं, वो भी मेरे को परेशान कर रहा था। तो मैं आज सबसे पूछ लेता हूँ। सुगाता लिखते हैं आत्मा शाश्वत है, जीव नश्वर है। सही है, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल प्यारी लगी मुझे। आत्मा को परमात्मा में विलीन होना ही है। गुड। तो सौगाता, आपसे सवाल मेरा है कि आत्मा परमात्मा, तो फिर ईश्वर और पुरुष कौन? ईश्वर कौन है, पुरुष कौन है? तत्पुरुषाय जो पूजा में करते हैं वो पुरुष कौन है? तो जिनको जानकारी है वो जवाब दें इसका। ओके। हिंदुइज्म में जो हमारे वेद हैं उसमें आदमी की जो नॉर्मल आयु है
उसको 120 साल बताया गया है। जबकि हम ये जानते हैं कि बहुत साल पहले तक 25, 30, 50 भी जो एवरेज एज नहीं थी। तो मतलब वैदिक काल में लोगों की जो उम्र थी वो ज़्यादा थी। हम कुछ साइंस बीच में भूल गए, कुछ अलग करने लगे तो हमारी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो गई, क्योंकि वेदों में 120 साल के जीवन को नॉर्मल माना गया है। ओके? जो लोग मरने लगते हैं तो हिंदुइज्म में उस समय ओम का उच्चारण करना बहुत नॉर्मल माना गया है। ये ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बोलता, अभी क्या इनसे जो ज्ञान मिली है तो मैं थोड़ी और जानकारी निकालूंगा, बट फिलहाल ये फूड फॉर थॉट है मेरे लिए। और एक और रिचुअल है जो आप सब लोगों को मालूम होगा, कि जो लगता है कि अभी इनकी सांसें उल्टी चल रही हैं, सांस उखड़ रही है जिसको बोलते हैं, तो उस समय गंगा जल और तुलसी दी जाती है। तो उसका अलग अलग नाम है, बंगाली में क्या बोलते हैं बताएंगे? हमारे यहाँ तो मम्मी या पापा कोई सुन रहे हैं तो बताएंगे उसको क्या बोलते हैं, जो जब भी गंगा जल या मुंह में तुलसी देते हैं उसको। एक और टेस्ट की जाती थी वैदिक काल में, घी लेकर के जो मृत इंसान था उसके सर के ऊपर डालते थे, घी जो जमी हुई होती थी, अगर वो पिघल गई तो मतलब जीवन है बाकी, और अगर वो वैसी की वैसी रह गई तो समझा जाता था कि जो इंसान है उसके प्राण शरीर से निकल गए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि देखिए हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म है, तो वैदिक काल में बरियल की बात थी। वैदिक काल में हिंदुइज्म में भी देखा गया है कि इनफैक्ट मैं कहाँ केरला में गया था, हाँ केरला में ही था, कोची में जो म्यूजियम है, कल्चरल म्यूजियम, और चेन्नई में भी आप देखेंगे वहां पे अभी भी वो पुराने समय के बड़े घरे हैं जिसमें पूरी बॉडी को डाल करके बांध के डाला जाता था। मतलब एक इतनी बड़ी मिट्टी का घड़ा है जिसमें एक इंसान को तो, और अलग उस पर काफी चीजें लिखी हुई भी होती। तो कोई चेन्नई से सुन रहे होंगे मेरे मित्र तो बताएंगे, आप में से कोई वो कोची म्यूजियम कल्चर में गया है तो आप अगर याद आ रहा है तो वो बताएंगे मुझे। बाद में ये क्रिमेशन कहाँ से आया, ये, और क्रिमेशन जो है आग में बॉडी को डालना, तो आग को प्यूरिफाइंग चीज भी माना गया है, कि एक तो पंचभूतों में से एक है, और दूसरा आग ही पांचों प्रकृति में जो चीजें हैं, पंचभूत हैं, उसमें ये ग्रेविटी को डिफाई करता है, बाकी सब चीजें जमीन की तरफ आएंगी, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये मानना भी है कि आग में जब भी हम तो अपने सोर्स के पास पहुंच जाते हैं, ऊपर जो कि ऊपर है। राजीव कुमार जी बोलते हैं इस्लाम में क्यामत के बाद जीवन है जो धरती के कार्यों के आधार पर उनके खुदा न्याय कर देते हैं। हाँ, तो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है, और फिर वहां भी वो जहन्नम और जन्नत की बात की गई है, फिरदौस जिसको बोलते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। गार्डन ऑफ ईडन का कॉन्सेप्ट कॉमन पाया गया है मेरे हिसाब से। राजीव जी बताइएगा, इस्लामियत में, क्रिश्चियनिटी में, और साथ के साथ ज्यूइज्म में भी वो ईडन गार्डन की बात होती है। और ये जो गार्डन ऑफ ईडन जहाँ पे आदम और हवा ने सेब खाई थी और नीचे आ गए, सेब क्यों खाए, जवाब अभी तक लोग नहीं निकाल पाए हैं। ओके, तो हम अभी बात करते हैं कोशा। कोशा क्या होता है, कि ये जो हमारी जो उपनिषद हैं, वेद हैं, उनके हिसाब से कोश क्या क्या हैं। तो अब ये देखिए, ये कैसे करेक्शन कैसा है, ये बहुत पहले करके रखा था। आज की टॉपिक में सडनली मुझे याद आया कि उसको रेफर करते हैं, तो आज अभी वापिस आप सबके सामने है। कभी एक दिमाग में ख्याल आया था कि कोशा क्या है, तो बात करते हैं। तो बृहद बृहदारण्यक का उपनिषद में सटल बॉडी की बात की गई है, और 5 कोश की बात कही गई। कोश जो शरीर है, तो सबसे पहला शरीर जो बोला गया है, थैंक यू राजीव जी, पहला शरीर जिसको बोलते हैं अन्नमाया कोश। अन्नमाया कोश क्या है? फिजिकल सेल्फ, ये जो हमारी बॉडी है, नरिश्ड बाय फूड, जो हम जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो इस बॉडी में आता है। तो चमड़ा, स्किन, फ्लैश, फैट, हड्डी, मल मूत्र जो भी हैं सारे, ये अन्नमाया कोशा है। और ये अन्नमाया कोशा में ही बर्थ और डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु अन्नमाया कोशा के प्रकृति में है। उसके बाद आता है प्राणमाया कोश। अब प्राणमाया कोशा मतलब प्राण जो कि बॉडी को धारण करती है, हाँ, और जो माइंड को, जो मन है, उसको ऊर्जा देती है। यह है प्राणमाया कोशा। इट परवेट्स द होल ऑर्गेनिज्म, इट्स ओनली फिजिकल मैनिफेस्टेशन इज ब्रेथ। ये पूरे बॉडी में होती है, कोई एक जगह आप नहीं बोल सकते कि मेरा प्राण यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है। उसके भाई लेट हो गए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। वैसे डरावना सब्जेक्ट है थोड़ा सा। तो ये जो प्राणमाया कोशा है, इसका जो लक्षण है वो है ब्रेथ, सांस।
ये कोशा इंश्योर करती है कि अ, सांस निकली तो प्राण निकल गया। तो ये जो है प्राणमाया कोशा, ये शरीर के अंदर आती है और शरीर से निकल जाती है। तो जब भी आपका जन्म होता है, आप पहली सांस लेते हैं, तो वो कहाँ से आई वो प्राण? गुड गुड क्वेश्चन, पार्क इट फॉर नाउ। और जब भी आप मरते हैं तो वो सांस निकल जाती है, कहाँ जाती है? गुड क्वेश्चन, आगे देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा है उसको बोलते हैं मनोमाया कोशा। मनोमाया कोशा ये मनस, माइंड, मनस, माइंड और इसके साथ 5 सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? जो ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, कौन से हैं? जवाब दीजिए जरा। क्विक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। राजीव जी बोल रहे हैं आप सही है, कोशा इज different types of body. So question to all of you is which are the 5 senses? Sensory organs भी क्या हैं? 5 senses क्या हैं? How many of you know which are the 5 bhutas also? 5 property। और ये देखिए धर्म से भी अलग है। हर धर्म में ये 5 चीजों की बात की गई है। ये दुनिया, ये संसार, ये यूनिवर्स किन 5 चीजों से बना है? जो जरा बताइएगा जरा। अंचल, आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, गौरव हेगड़े जी बोल रहे हैं आईज, नोज। तो ये आपके सेंसरी ऑर्गन है गौरव, बट आप सही हैं। तो सेंसेस 5 है ना आपके? एक जो देखना है, सुनना है, सूंघना है, ये मुंह से जो हम कुछ करते हैं, और जो टच, 5 सेंसेस ना, स्किन, आईज, ईयर, टंग एंड नोज। फैंटास्टिक। टेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंसेस जो कि हम जीभ से लेते। तो आपकी जो माइंड है और ये 5 सेंसरी ऑर्गन मिल करके ये बनाती हैं आपकी मनोमाया कोशा को। अब मनोमाया कोशा जो है, ये लिबरेशन, बॉन्डेज दोनों इसकी वजह से होता है। जो आदमी का फ्री होना है या बॉडी के अंदर फंसे रहना है, मनोमाया कोशा उसके ऊपर लिए जिम्मेदार है। साइट, गौरव हेगड़े जी, ईयर्स, गुड। आप ये भी बताइए, ये भूत क्या है? 5 भूत, पंचभूत जो बोलते हैं, पंचभूत शुद्धि की पूजा होती है, सदगुरु कराते हैं। हमारे यहाँ भी पूजा में वो पंचभूत की बात होती है। और कुछ नहीं मिले तो क्या बोलते हैं? जजमान अक्षत ले आइए और तिल ले आइए और जौ ले आइए। सबके सिग्निफिकेंस है। अब हम ज्ञानी हैं, हमें नहीं पता है, बट है तो उनका सेंस जरूर। चौथा सेंस जो है उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। ये इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट प्लस 5 सेंसरी ऑर्गन्स, इनको मिलके तो इससे ज्ञानमय कोश, इसको मैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोल सकता हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन बताता है, ये विल है आदमी का, फ्री विल। ये बोलते हैं ना कि भगवान भी आपके विल की इज्जत करते हैं, कि इंसान भी एक दिन सोच ले कि उसको देव बनना है तो देव बन सकता है, हम सब में वो एबिलिटी है। तो इसीलिए इंडिया में टोटल देवता की संख्या 33 करोड़ थी, क्योंकि लोगों ने जब भी खुद को सेल्फ रियलाइज कर लिया, वो समझ गए ये भेद, ये जिंदगी का इल्यूजन, ये माया, ये छद्म, तो देव हो गए। और हमारे यहाँ तो कल्चर है कि हम इंसान की नहीं, हम तो किसी की पूजा करते हैं। गांव में एक वट वृक्ष होता है, उसकी पूजा होती है। हर घर में एक कुलदेवी होती है, उसकी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ तो अलग अलग चीजों की पूजा है। एक बांस है, उसको भी हनुमान जी का प्रतीक मान करके, धाजा कितने लोगों को मालूम है? हमारे यहाँ धाजा होता है, तो हनुमान जी को प्रतीक मानते हैं उसको साल में, और उनकी पूजा होती है। तो श्रद्धा, जिस चीज में श्रद्धा है उसको देव मानते हैं हम। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन, विल, इंटेलेक्ट जो है, ये ज्ञानमय कोश है। और सबसे आखिर में, और सबसे जो आप ऊपर भी गौरव जी बोल रहे हैं, वाटर, अर्थ, स्पेस, एयर एंड फायर, 5 एलिमेंट्स। फैंटास्टिक। और स्पेस जो है उसको आकाश भी बोलते हैं, और क्रिश्चियनिटी में इसको ईथर भी बोला गया है। बाकी एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर तो कॉमन है सब जगह। आकाश को इथर या दूसरा क्या बोलते थे, स्काई भी बोला गया। आनंदमय कोशा जो लास्ट है आखिर, इसको ब्लिस बोलते हैं। ये एकदम आनंद से भरा हुआ, आनंद नहीं इतना मतलब फूट फूट के आनंद जो निकलता है ना, कि कल हम थोड़ी बात कर रहे थे कि आपकी खुशी के लेवल उतनी बढ़ जाए कि जब ये खुशी छलकने लग जाए, और खाली आपके आसपास आदमी कोई बैठे बिना बात किए भी वो आपसे कुछ पा ले, बड़ी अच्छी बात है। वो महर्षि हैं, नाम भूल रहा हूँ, साउथ में है, रामन महर्षि। रामना महर्षि की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। रामना महर्षि जी बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे। और उनके पास जो कोई आता था तो उनका यही बोलना था, वो कभी लिख लिख भी बात करते थे। तो रामना महर्षि जी ने अपने बचपन में ही इतनी
तपस्या की, इतना ध्यान किया कि उनके बॉडी में कीड़े वीड़े लग गए थे। और ज्यादा अभी रमन महर्षि का आश्रम है, उनकी वीडियोस हैं, लोगों ने उनको देखा है, दर्शन हुए हैं उनको, तब ये भगवान बोलने लगे उनको, उनके फैमिली के लोग भी हैं। तो रमन महर्षि के बॉडी में कीड़े वीड़े लग गए थे, बीमार हो गए थे वो, फिर बाद में ठीक हो गए। तो रमन महर्षि जी ने, उनका ये बोलना था कि अगर तुम मेरे साइलेंस को नहीं समझ सकते हो तो तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास आप जाएं और शांति से खाली बैठे तो बात करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो आनंद छलकता रहता है, वो आनंदमय कोश में पहुंच गए। ये जो कॉजल बॉडी की बात होती है, कारण शरीर, बहुत डीप स्लीप में जाते हैं तो आनंदमय कोशा का थोड़ा सा आभास होता है। गुड, राव भाई आ गए हैं। राव भाई, हमने लोगों से सवाल पूछा था, एक मौत की बात चल रही थी। तो इस्लामियत में जो इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद आफ्टर लाइफ की तो बात मैंने सुनी है, जन्नत का भी कॉन्सेप्ट सुना है, जहन्नम का भी कॉन्सेप्ट सुना है, और भी क्या क्या, जैसे हिंदुइज्म में है कि जन्म मृत्यु एक चक्र है, चलता रहता है, और इससे जिसको लिबरेशन होती है उसको मोक्ष बोलते हैं कि अभी वो फाइनल सोर्स से मिल गया। तो इस्लामियत क्या बोलती है इसके बारे में, जरा हमें बताएंगे। तो हमने बात की आनंदमय कोश के बारे में, राइट। अभी थोड़ी सी डिटेल, छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि जो प्राण है इसके भी 5 प्रकार बताए गए हैं। और अगर नायक जी सुन रहे हैं तो आप बता जरा मुझे ये 5 प्रकार। तो प्राण को लाइफ फोर्स बोलते हैं, प्राण एक वायु है। तो प्राण वायु जो है इसके भी 5 अलग अलग प्रकार हैं, 5 तरह के प्राण। पहला जो वायु है उसको प्राण बोलते हैं, प्राण वायु। ये कहाँ होता है, हार्ट में होता है। और ये क्या कराता है हमसे, बातचीत, हंसना, गाना, डांस करना, झगड़ना, ये प्राण वायु से होता है। उसके बाद है अपान वायु। इसका जो क्षेत्र है, जहां कहाँ रहता है, इसको एनस में बोलते हैं। जो आपका मल द्वार होता है वहां पे अपान वायु रहती है। अपान वायु क्या करता है, खाने का बॉडी में आना और खाने का बाहर निकलना, अपान वायु। उड़ान वायु, थ्रोट, जो आपके गले में होती है, स्नीज, छींकना, हिचकी होना, वॉमिट होना, कफ होना, वो ये उड़ान वायु है। फिर समान वायु, नेवल, जो आपकी जो नाभि है उसमें होती है। ये आप जो भी चीज कंज्यूम करते हैं उसको पचाने में मदद करती है, ये आयुर्वेद में भी इसकी काफी चर्चा है। और साथ में है व्याना, ये आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें होती है। तो गूदम्स आना, ऐसा रोंगटे खड़े हो जाना होता है ना, वो व्याना वायु है। पसीना आना, पेट में दर्द होना, हाथों का मुड़ना, सेंस ऑफ टच, ये सब व्याना वायु की वजह से होता है। और कुछ एक भी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, वो है एक तो ब्रह्मा। तो अंत में जो आता है वो ब्रह्मा से जाके मिल जाता है, ब्राह्मण बोलते हैं उसको, ब्राह्मण, ब्रह्मा भी नहीं, ब्रह्मा भगवान वाले नहीं, ब्राह्मण। तो पुरुष है, ईश्वर है और ब्रह्मा है, और ब्रह्मा से आत्मा मिलती है। और जो आत्मा ब्रह्मा के करीब होती है तो उनको बोलते हैं सत चित आनंद, वो अटर सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस। उनको ये सब जन्म मरण मोक्ष ये सब समझ में आ गया, वो सतचित आनंद की स्टेट में होते हैं। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं उसके बारे में, तो उसमें घुसने की भी कोशिश नहीं करूंगा। बट ये देखिए, ये कनेक्टिंग द डॉट्स है, कभी पढ़ा था और आज वो थोड़ा सा काम आया आप लोगों से बातचीत करने में। राउफ भाई लिख रहे हैं, जो कि राउफ भाई का असली नाम हम लोग फयाज भाई बोलते हैं उनको। लाइफ आफ्टर डेथ वेयर वी आर आस्क्ड अबाउट आवर डीड्स ऑन दैट बेसिस फेट इज डिसाइडेड। ओके, तो ये ऐसा ही है राउफ भाई, जो हमारे यहाँ भी जो हिंदुइज्म है इसमें भी बोलते हैं कि चित्रगुप्त जी एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उसके हिसाब से फिर ये डिसाइड होता है कि आदमी स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा या मोक्ष पाएगा। गुड गुड, थैंक्स फॉर द क्लैरिटी। अभी आते हैं आज की टॉपिक पे। ओशो एक बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ओशो का जिन्होंने रजनीश, तो उनके बाद में अपना नाम ओशो रख लिया, तो उनके बारे में कुछ देख रहा था। तो राजीव जी बता रहे हैं पुरुष, देवता और ईश्वर। ओके, पहले पुरुष होता है जो देव बन सकता है, फिर ईश्वर। तो क्या एक पुरुष है, एक जो इंसान है, वो क्या ईश्वर बन सकता है क्या राजीव जी, वो बताएंगे। तो ओशो ने एक देख रहा था कि ये माइंड जो है इसको क्या होता है, ये मरने के बाद ये माइंड कहाँ जाती है, किधर चली जाती है, जो हम हैं, आई, मैं, थैंक यू, बोथ आर नॉट सेम। तो
ओशो का बोलना है, रजनीश का बोलना है कि ब्रेन जो आपका है वो माइंड नहीं है। ब्रेन जो है वो आपका माइंड नहीं है। ये साइंस भी, न्यूरो साइंस भी बोलती है, वो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। बच्चा जो पैदा होता है वो एक फ्रेश ब्रेन के साथ पैदा होता है, लेकिन माइंड के साथ पैदा नहीं होता है। माइंड कहीं से आता है, अब कहां से आता है नहीं पता है, ठीक है। माइंड जो है वो एक लेयर है कंडीशनिंग की, जो हमारी कॉन्शियसनेस के अराउंड होती है। डिफिकल्ट है, आगे इसको देखेंगे। माइंड हैज नो बिगिनिंग। दिमाग की शुरुआत कहीं से नहीं होती है, ना कहीं खत्म होता है। खाली इस थॉट को अपने पास रखिएगा कि आपकी जो माइंड है वो कहां से आई, पता नहीं है हमें। माइंड की शुरुआत नहीं, लेकिन माइंड जहां खत्म हो जाता है तो वहां से बोलते हैं इनलाइटनमेंट हो गई। आदमी जो है वो पा गया उस चीज को, जो जिनको ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान, जैसे बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो माइंड से आगे निकल गया। ब्रेन जो है वो हर इंसान के साथ पैदा होता है, हर इंसान के साथ मर जाता है, लेकिन माइंड नहीं मरता। ठीक है, ये ओशो का बोलना है। और माइंड क्या होता है, ये जाके कॉन्शियसनेस में मिल जाता है। एक जो बड़ी कॉन्शियसनेस है, जिसको आप भगवान बोले, आत्मा बोले, उससे जाके मिल जाता है। और इस वजह से कई सारे लोग हैं जो कि अपनी पूर्व जन्म की चीजों को याद कर पाते हैं, क्योंकि माइंड नहीं मरा, उसने वो याद भी रख ली। तो कई लोग हैं जो उनको ये भी याद है कि वो कुत्ता थे, कि बिल्ली थे, कि चूहे बने थे, या कि पत्थर थे, ये सब उनको याद होता है। और पिछले जन्म में कई लोग तो गए, अपने माँ बाप को पहचान लिया है, पूरी कहानी सुनाई है। आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, एक 6-7 साल का बच्चा है जो कि रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कॉकपिट में जाना, मुझे कॉकपिट में जाना है। तो जो एयर होस्टेस हैं उनको कॉकपिट में लेके जाती हैं, और वो पायलट से बात करना शुरू कर देते हैं। तो वो परेशान होता है, बच्चा बोलता है, अरे ये इसमें तो ये गियर होता था, ऐसा होता था, ये सब। भाई साहब, उस बच्चे ने उस प्लेन की बात की जो 50-60 साल पहले होता था, और इन पायलट्स ने उसको इंजीनियरिंग में पढ़ा था। तो उन्होंने बताना चालू किया, तालियां बजाई, वीडियो है आपका, मैं कोशिश करूंगा उसको मालूम करके। तो बच्चे को अपनी पिछली जन्म सब कुछ याद थी। अभी आप सब तो फैमिली के लोग ही हैं, तो एक बड़ा रिकरेंट ड्रीम है मेरा, बचपन से देख रहा हूं मैं, और वो ड्रीम बड़ी 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 होती जा रही है। वो ड्रीम क्या है? आ, हमारा जो गांव है वो समस्तीपुर में जगदीशपुर गांव है। हमारे गांव के उत्तर दिशा में नौवाचक गांव है, और मुझे ये भी मालूम है उत्तर में हमारे चाइना है। तो बचपन से एक ड्रीम है हमारी, चलती रहती है कि एयरप्लेन से अटैक होती है, और अलग अलग तरह के प्लेन्स होते हैं। वो प्लेन्स पहले बचपन में सिंपल हुआ करते थे, अभी प्लेन्स एकदम स्क्वाड्रन हो गया है। ये सपना कई कई बार घंटों घंटों चलता है, और वो सपना बड़ा होता जा रहा है। हाँ? तो और मैं कभी किसी को बताया नहीं कि लगता है कभी चाइना अटैक करेगी तो उस तरह से होगा। और या क्या पता, कभी मैं उस हालत से गुजर चुका हूं किसी जन्म में कि वो सपना जो है वो बचपन से चल रही है, और लिंक बाय लिंक वो और विविड होती जा रही है, कलरफुल होती जा रही है, लंबी भी होती जा रही है। तो ये बोलते हैं माइंड नहीं मरती, ये जो कॉन्शियसनेस है ना वो रह जाती है, इसलिए आप पुरानी जीवन की चीजों को याद कर पाते हैं। माइंड इज नॉन मटेरियल। ब्रेन जो है ये कोशिकाओं का बना है, इसको जलाइए मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो माइंड है वो नॉन मटेरियल है, वो फिजिक्स के अंदर में समझ में आने वाली चीज नहीं है। वो 5 ज्ञानेंद्रिया भी नहीं है, शायद छठा सेंस जो बोलते हैं उसके बाद वाला सेंस कौन सा सेंस है। तो न्यूटोनियन साइंस जो है उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। क्वांटम साइंस जो है, क्वांटम फिजिक्स है, उसमें आप कॉन्शियसनेस की बात कर सकते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों ने सुना होगा कन्फ्यूशियस, ताओ। तो लाओ त्सु थे, कन्फ्यूशियस चाइना के एक बहुत बड़े क्या बोला जाए उनको, दार्शनिक हैं। कन्फ्यूशियस नाम है उनका। और उनके पास वो कन्फ्यूशियस लाओ त्सु के पास गए थे कुछ चीजें पूछने के लिए। तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो मरने के बाद वो क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया लाओ त्सु ने कन्फ्यूशियस को, मैं वर्बेटिम आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो कन्फ्यूशियस आस्क्ड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है। लाओ त्सु वाज जस्ट लाइक अ फ्लेयर, वो आग की तरह गर्म हो गए, गुस्सा हुए और बोले, अगेन आर यू गोइंग टू ड्रॉप योर स्टुपिडिटी और नॉट, क्या तुम अपनी स्टुपिडिटी वाले सवाल छोड़ोगे कि नहीं? तुम जिंदा हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जिंदा हो? क्या तुम्हारी, कैन यू reduce your experience of life into objective knowledge and make a statement of what life is? क्या तुम पहले मुझे बता सकते हो कि तुम जिंदा हो? ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? And remember that you are alive, so you must know.
You don't know life while you are alive and you are bothering about death. तुम जब जिंदा हो तो तुमको जिंदगी नहीं मालूम है और तुम चिंता किस चीज की कर रहे हो? मौत की. You will have enough time in your grave. मर जाओगे तो जिंदगी भर, मतलब मरने के बाद अपनी कब्र में बैठ के मौत क्या होती है वो समझते रहना. At that time you can meditate on what death is. Right now live and don't live lukewarm. तो अभी क्या करना है तुमको? मौत के बारे में चिंता करना छोड़ो, जिंदगी जीना चालू करो. और वो भी गुनगुनी जिंदगी नहीं, एकदम मजे वाली जिंदगी. आगे लिखा है, many people go on living on a dimmer switch. रोशनी कम करके जीते हैं. They go on dimming और कम. They don't die. They simply go on dimming. They simply fade out. Death happens to only a very few people. बहुत कम लोग मरते हैं. Those who have really lived and lived hot. जो लोग सही में जिए हैं, और तो इरफान भाई सही में जिए, वो मरे कहाँ हैं? They know the difference between life and death because they have tasted life, and that experience of life makes them capable of tasting death too. And because they know life, they can know death. If living you miss life, dying you are going to miss death also. तो जो जी रहे हैं, इसकी जो अनुभूति है उसको एकदम पूरे तरह से महसूस करना है, तब जाके मौत को शायद समझ पाए. शायद ये लाओ त्सु ने कन्फ्यूशियस को डांट के बताया था. बहुत सारे कमेंट आ गए. राजीव जी बोल रहे हैं कि नो पुरुष बिकेम देवता व्हेनेवर ही हैव कैपेसिटी टू मीट ब्रह्मा द आवर एक्सिस्टेंस विल बी गॉन. बिल्कुल सही. तो जब हम ब्रह्मा से मिल पाते हैं, ब्राह्मण से मिल पाते हैं, तो हमारी जो ये जन्म मरण की साइकिल से मुक्ति होती है. मुक्ति या निर्वाण की कल्पना इस्लाम में नहीं है. ओके, रहस्यवादी दार्शनिक थे. हाँ, सही बात है आपने. मनोज बख्शी जी बोलते हैं posted guided meditation on 27 session. Thank you मनोज जी, thank you for that. तो अभी आते हैं आज की टॉपिक पे कि इसे क्या करें कि हम जो मौत से जो डरना है वो कम हो जाए. तो एक पहले जो फियर ऑफ डेथ है, इसका भी एक टर्म है. मरने से जो डरते हैं उसका टर्म है थैनाटोफोबिया. थैनाटोलॉजी, थैनाटोफोबिया. तो बेसिकली जो फियर ऑफ डेथ है, ये फियर ऑफ अननोन है. मेरे बचपन से ये ख्याल हमेशा चलती रही है कि एक तो है भाई कि मरने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. क्या क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी बताइए? अगर हम मरते हैं तो क्या क्या चीजें क्लियर होंगी? So what are the things which will be absolutely clear once you are dead? और उसके बाद अगर कुछ रहता है तो जो मेरी सोच है, आपके जवाब आ रहे हैं. रोशन पूछ रहे हैं विच स्क्रिप्चर टू बिलीव इन लाइफ एंड डेथ साइकिल. देखिए दोस्तों, ये साइंस अलग है और उसके ऊपर वाली साइंस अलग है. तो मैं किसी भी मैं आई विल नॉट से ये बिलीव कीजिए, ये तो खुद की जर्नी है. आप खुद से सर्च कीजिए, आप जिस धर्म को मानते हैं तो उसके हिसाब से आपकी अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, आप देखें. और कुछ लोग हैं जो कोई भी धर्म नहीं मानते, वो खाली नेचर सोर्स की बात करते हैं. तो वैसे आप डिटेल में देखने जाएं तो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसमें जो हिंदुइज्म में मौत, जन्म, अलग मृत्यु के बाद क्या होता है, भूत बनना, प्रेत बनना, क्या क्या चीजें, बहुत सारी डिटेल हैं. तो ये देखिए, डीप डाइव कीजिए. राजीव जी बोल रहे हैं उपनिषद को देखें, वेद को देखें. बिल्कुल देख सकते हैं. तो मैं बोल रहा था कि बचपन से मेरे दिमाग में एक बात चलती है कि आदमी मरेगा तो एक चीज क्लियर हो जाएगी. वो चीज क्या क्लियर हो जाएगी? स्वर्ग होता है कि नहीं, नरक होता है कि नहीं. और उससे भी बड़ा सवाल मेरा, वो यमराज सही में आते हैं क्या लेने? कैसे दिखते हुए यमराज आते हैं? तो हाँ, कई बार सुना है कि एक तो दादी का वीडियो भी आता था, एड आती थी ना कि यमराज लेने आए तो यमराज को वो कुछ खिला देती हैं. एमडीएच का एड था, किसका एड था कि दादी को कुछ खिला दिया, वो यमराज वापस चले जाते हैं. तो ये क्लियर हो जाएगा. अच्छा, एक और चीज मैं अपनी वाइफ से मजे मजे में पूछता रहता हूँ कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, रीगल कैसल नाम है, रीगल कैसल में देखिए, यहाँ पे हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बोहरी मुसलमान भी रहते थे, जैन हैं, बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी हैं. हाँ, इतने सारे लोग हैं. अब इस बिल्डिंग में कोई मरता है तो छत पे यमराज बैठे रहते हैं कि जो एंजल ऑफ डेथ है वो बैठा रहता है? कौन लेता रहता है? और क्या उन लोगों में भी ऐसा होता है क्या कि आज मेरा मन नहीं तो उठा लेना मेरे बदले? होता है क्या सर? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए. तो
मतलब यमराज आते हैं कि एंजल ऑफ डेथ, उनका भी क्लियर होगा ना, ये अभी हिंदू मरा है तो इसको लेने के लिए कौन जाएगा, वो मुसलमान मरा है तो उसको लेने। इस बारे में मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है, आप लोग बताइएगा। राजीव जी बोल रहे हैं सनातन जैन बौद्ध परंपरा बिलीव इन रीबर्थ। हाँ सही बात है, सही बात है, रीबर्थ। आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी इस्लाम जुडाइज्म में देखी गई है। साथ में ये भी बताइए कि दुनिया का सबसे जो नया धर्म है वो कौन सा है? सिखिज्म नहीं है, सोच के बताइएगा। तो ये अभी भी मेरा है कि वो मरने के बाद क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली यमराज ही आते हैं कि किसी दूसरे को भेज देते हैं कि उसको लेके आ जाओ, और सही में वो हिसाब किताब होता है। ये सब तो आपको वो कोई बताए तो भी आप नहीं मानिए, आपको जब भी खुद अनुभव होगा तब मेरे बात कीजिएगा। तो ये जीव जो है, ये प्राण है, इसको कौन उठाने आता है ये क्लियर होगा। दूसरी तरफ जो है वो क्या बुरा है कि मरने के बाद जो दुनिया खराब है, क्या ये गारंटेड है? किसी ने देखा है? नहीं। लेकिन जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो नहीं, डरने की कोई बात नहीं, उधर तो अच्छा था, रोशनी थी, रोशनी में गए, मिले, फिर ऐसी ऐसी फीलिंग हुई है। तो हमारी ये जो कॉन्सेप्ट है कि नियर मतलब मौत के बाद की एक्सपीरियंस बहुत खराब होने वाली है, शायद सच नहीं है। देखते हैं। हम लोग ये जो मौत का डर है इसको छुपाते हैं, हाइड करते हैं, सप्रेस भी करते हैं। और डर क्या है कि ना होने का डर है। ना क्या होने का? कि प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉट बीइंग हियर, मैं यहां नहीं रहूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। बट ये क्लियर नहीं है। अमित, ऑल आवर रिलीजन्स इट्स नॉट सिनोनिमस विद धर्म। हाँ ये बात भी है। तो धर्म और रिलीजन क्या है, मेरी जानकारी बहुत कम है। तो कौन कौन से आगे देखते हैं। तो अभी जो मैं ये जो डर हटाने की जो बात है ना, मौत को समझने की बात, ये मैं दीपक चोपड़ा जी को कोट कर रहा हूँ। काफी बड़े इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, गाइड हैं, मेडिटेटर हैं, टीचर हैं, चोपड़ा फाउंडेशन चलाते हैं, बहुत बड़े पहुंचे हुए इंसान हैं। सौगाता, आई कंप्लीटली एग्री, जितने मत उतने पथ, वो तो बराबर है। लेकिन फिर भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वो एंजल आता है लेने, कि यमराज आते हैं लेने, कि जो फरिश्ता होता है मौत का वो लेने आता है? और अगर एक ही बिल्डिंग में हर धर्म के लोग रह रहे हैं तो उनको लेने में क्या कंफ्यूजन नहीं होती कभी? हाँ, या यमराज जी कभी किसी को गलती से उठा लेते होंगे तो फिर वापस बोलते नहीं जाओ तुम? ऐसा भी हुआ है ना, कुछ कहानी सुनी है हमने कि यमराज ने गलती से, और नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो क्या आधार कार्ड देखते हैं? जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो, मजाक कर रहा हूँ। ओके सो एक और चीज, ये जो आप इतने भी प्यारे लोग हैं, आपके पति हो, बच्चे हो, आपकी पत्नी हो, माँ बाप हो, मरने के बाद सडनली, और उनसे तो चलिए आपका खुद का रिश्ता है तो ठीक है, बट अनजान आदमी की लाश को देख के आदमी डर क्यों जाता है, विचलित क्यों हो जाते हैं? सोचने की बात है। तो ये सवाल मैं भी खुद से कई बार पूछता रहता हूँ कि एक जो मॉर्चुरी होती है, जिधर गुजरना और लाश देखना, आदमी वैसे डर जाता है। क्यों डरते हैं हम? अच्छा, राजीव जी बोल रहे हैं कि वो सब एक ही हैं, सेम वन विद डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव्स, बट कोई लेने तो आता है, पक्का है? श्योर है राजीव जी, बताइएगा जरा। ओके सो दीपक चोपड़ा जी का बोलना है कि जो मौत जो है ये पूरा एक इल्यूजन है, ये एक छद्म है, एक भ्रम है कि मौत होती है। 4-5 सवाल हैं। एक पहला सवाल, व्हेन माय बॉडी डाइज आई डाई। ये जो बिलीफ है कि जब भी मेरी शरीर की मौत होती है तो मैं भी मर जाता हूँ, एक बिलीफ नंबर 1। बिलीफ नंबर 2, जो मैं हूं वो मेरी शरीर है, मैं मेरा शरीर हूं, ये दूसरा बिलीफ। तीसरा, मैं अपने शरीर के अंदर रहता हूं और जिंदा रहने के लिए मुझे शरीर चाहिए, ये भी बिलीफ है, तीसरी, दीपक चोपड़ा के हिसाब से। डेथ जो है वो जीवन का अपोजिट है, मतलब जीवन और मृत्यु, ये जीवन एक है, मृत्यु एक है। राव भाई बोले इन इस्लाम हजरत इजराइल कम्स टू कैप्चर आवर सोल। अच्छा, गुड गुड। मैंने कुछ और चीज देखी थी भी, अब लगे हाथ आपसे पूछ लेता हूं। बरज़ख क्या होता है? मुनकर और नकीर, ये जो एंजल्स हैं वो क्या करते हैं, ये भी जरा बताइएगा मुझे। बरज़ख, मुनकर और नकीर का क्या काम है, ये थोड़ा क्लियर करें। दूसरा, अखीरा क्या होता है? जहन्नम, जन्नत, फिरदौस, ये जरा बताइएगा। तो हम बात कर रहे थे कि डेथ इज अपोजिट ऑफ लाइफ, क्या ये बिलीफ है हमारी कि मृत्यु एक है और जीवन एक है। पांचवा, डेथ इज नॉन एग्जिस्टेंस, मरने का मतलब है कि गायब हो जाना, नहीं है हम यहाँ। तो ये हमारी बिलीफ है कि मर गए तो यहां से चले जाएंगे। सही है गलत है पता नहीं, आगे देखते हैं। नथिंग इज वर्स देन बीइंग नॉन एग्जिस्टेंस, और
नहीं रहना ये सबसे खतरनाक चीज है। तो ये हमारी बिलीफ है। अभी आगे चलते हैं। तो ये जो मृत्यु का जो डर है ये लेयर्ड है, 5-6 लेयर में चल रहा है। अभी हम एक-एक करके इन लेयर में डीप डाइव करते हैं अकॉर्डिंग टू दीपक चोपड़ा। सौगात दिख रहे हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड कैन अचीव अल्टीमेट स्टेट डिपार्टेड फ्रॉम बॉडी। आपने मेरे को और कंफ्यूज कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए उसको। तो हम पहले बात पे आते हैं कि व्हेन माय बॉडी डाइज आई डाई। जब भी मेरा शरीर मर जाता है तो मैं मर जाता हूं। तो दीपक चोपड़ा जी का बोलना है ये इमोशनल चाइल्डहुड मेमोरी है। बचपन में शायद आपका कुत्ता, बिल्ली या कुछ एक मर गया और माँ बाप भी नहीं समझा पाते ना बच्चों को कि ये मरना क्या होता है। बोले छोटे बच्चे हैं, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो इनको ऐसा गंभीर चीजें नहीं बताएं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक के बाद एक अलग अलग लोगों को मरते हुए देखा आपने। और ये कभी भी ये पता नहीं चल पाया ना कि मरने वाले के दिमाग में क्या चला। मतलब डेड पीपल की जो ब्रेन की डेटा है वो तो हमें अवेलेबल ही नहीं है कि मरने के बाद फीलिंग कैसी हुई। एप्स मतलब कुछ लोग 136 पीपल के जो एक्सपीरियंस की जो बात की थी वो साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है, बट उसके ऊपर भी बहुत सारा वाद विवाद चलता रहता है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो बचपन में आपने कुछ देखा, एक पेट को खोया, अपने परिवार में किसी को खोया, और वो जो बिलीफ है वो चलती रह गई, चलती रह गई। बट ये प्रूवन नहीं है, अभी भी अनप्रूवन ही है कि मैं मरता हूं तो उसके साथ साथ मतलब शरीर के साथ मर जाता हूं। कोई कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल पाए हैं, अनप्रूवन। सो पॉइंट नंबर 1 अनप्रूवन। पॉइंट नंबर 2 आई एम माई बॉडी, मैं मेरा शरीर हूं। दीपक चोपड़ा जी बोलते हैं ये एजम्पशन है, ये आपकी सोच है, या आपकी ये सोच की आई एम माई माइंड, मैं जो हूं ये मेरा शरीर हूं, मैं जो हूं मेरा मन हूं। मैं तो मैं मेरी बॉडी हूं कि मेरा मन हूं। नकीर इज एन एंजल हु रजिस्टर्स आवर गुड डीड्स एंड मुनकर इज द अपोजिट वन। अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग। विकी पूछ रहे हैं व्हाट इफ एनी पर्सन इज किल्ड और मर्डर्ड। तो विकी अगर किसी की, देखिए एक तो बुढ़ापे से मृत्यु होना नॉर्मल मृत्यु बोलते हैं, और एक का है अकाल मृत्यु। तो हिंदुइज्म के हिसाब से अकाल मृत्यु वाले लोगों के अगर तो उनके इस दुनिया में दूसरी बॉडी जल्दी नहीं मिलती है, ऐसा बोलना है कि उनका कार्मिक जो व्हील था वो पूरा नहीं हुआ। और कुछ लोग जो बड़े इंटेंस डिजायर के साथ मरते हैं, अगर मरने के समय उनकी इच्छाएं बहुत तीव्र रह गई हैं तो भी उनको जल्दी से कुछ दूसरा शरीर नहीं मिलता है, और वो ही लोग भूत या प्रेत की तरह से, तो उनकी जितनी इंटेंसिटी डिजायर की होगी वो उतने मैनिफेस्ट होते हैं। और ये बोला गया है कि जो लोग खुद से खुद की जान लेते हैं जैसे सुइसाइड, तो उसको हर धर्म में बहुत ही गलत माना गया है, और वैसे लोगों की आत्माएं ज्यादा दिखी जाती हैं। तो ये भूत प्रेत और आत्माएं ये भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आसपास भी हैं, आप सबके हैं अभी भी। बट वो सब कौन सी दिख पाएंगी, कौन मैनिफेस्ट हो पाएंगी, डिपेंड करता है उनकी कार्मिक डिजायर कितनी स्ट्रांग थी। और जो हिंदुइज्म के हिसाब से जो इंसान एक नेचुरल मौत मरा है और मरने के समय शांति से पीसफुल डेथ बोलते हैं ना, तो उनकी ट्रांजिशन बहुत जल्दी हो जाती है नए शरीर में, उनको टाइम नहीं लगता। बट जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या तीव्र इच्छा लेकर के मर गए, तो उनको शायद बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे गुरुओं से सुना है कि उनको जल्दी से नहीं मिलता है दूसरा घर। Okay, so no, me, not my body. Perfect, perfect. So I'm a mind. Mind arises from brain. Okay, तो न्यूरोसाइंस का बोलना है कि माइंड जो है ये क्या ब्रेन से निकल के आता है। तो ब्रेन डाइज तो उसके साथ माइंड एक्सटिंग्विश हो गया। आपकी बॉडी में माइंड कहाँ है? आपकी बॉडी में मैं एक अनदर 2 मिनट्स, आपकी बॉडी में मैं दूसरे का हार्ट डाल दूं चलता रहेगा, आपकी बॉडी में दूसरे किडनी डाल दूं चलता रहेगा, आपकी बॉडी में दूसरे का लंग्स लग जाए तो भी, लीवर दूसरे का डाल, लेकिन दूसरे का ब्रेन नहीं डाल सकते। तो ये बोल सकते हैं कि ब्रेन का जो साइंटिफिक माइंड का जो एक्सपीरियंस है वो ब्रेन से आता है। तो क्या ब्रेन अगर मर गया तो माइंड भी मर गई, एक्सटिंग्विश हो गई, राइट? सेलुलर बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? हम जो जिंदा हैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आज तक ये साइंस का सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस कहाँ रहती है। जो इंसान है, अमित शेखर है, वो यहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है, किधर रह रहा है, कोई नहीं बता पाया आज तक। हम ब्रेन के मैकेनिज्म को जानते हैं, हम बॉडी किस चीज से बनी है जानते हैं, बट क्या हम एक केमिकल सबको लेकर एक साथ किसी बॉडी को बना सकते हैं क्या लैब में? अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कॉन्शियसनेस हम किसी चीज में डाल सकते हैं? नहीं हो पाया। सो एम आई माई बॉडी? नॉट प्रूवन।
दूसरा पॉइंट भी चला गया। तीसरा, आई रिसाइड इन माय बॉडी एंड नीड टू सर्वाइव, अपनी बॉडी में रहता हूं और मुझे जिंदा रहने के लिए ये बॉडी चाहिए। ओके, कमेंट्स आ रहे हैं। बॉडी इज बिकॉज ऑफ सोल, आत्मा, बॉडी इज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मा, एज सुन एज आवर कर्मा गेट्स फिनिश्ड वी लीव आवर सोल। नो, as soon as our karma is finished, you leave your body, Roshan, and you go and get another body. And depending on your karma, it will be decided which body do you get. इंसान का, जानवर का, किस चीज का मिलेगा। और जैसे इस चीजों से, चक्कर से फ्री होते हैं और आपकी जो सोल है इनलाइटमेंट होने के बाद, जो ज्ञान मिलने के बाद, तो वो जाके ब्राह्मण से मिलती है, ब्राह्मण से मिलती है, फिर आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म होता है। राहुल भाई लिख रहे हैं, इन इस्लाम आफ्टर बरियल इन ग्रेव फर्स्ट 3 क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड रिपीटेड रिलेटेड टू आवर बिलीफ इन गॉड, आवर प्रॉफिट एंड रिलीजन। ओके, तो इस्लाम के हिसाब से बरियल के बाद 3 सवाल पूछे जाते हैं कि आपका भगवान में क्या बिलीफ है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनमें क्या बिलीफ है, और धर्म में क्या बिलीफ है। ओके, अरुण नायक जी लिख रहे हैं, सोल नेवर डाइज अकॉर्डिंग टू कर्मा एंड प्रबदा एक्ट एंड फेसेस कॉन्सिक्वेंस। तो सोल तो मुझे एक बात और बताइए नायक जी, सोल तो कभी आपके अंदर आया ही नहीं। सोल जो है, जो आत्मा जिसको बोलते हैं, आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा जीव बन के आता है। ये हमारे हिंदू, मुझे बताएंगे मैं गलत बता रहा हूँ क्या, तो हिंदू फिलॉसफी में आत्मा का एक छोटा सा अंश आता है जीव बन के, वो इंसान के अंदर आता है, वो जीव निकलता है। आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, ये फिलॉसफी के हिसाब से है। राजीव जी, अच्छा सवाल है आपका। अगर आप हेड ट्रांसप्लांट कर दें, तो अगर मेरी हेड ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरे की बॉडी में डाल दी जाए, तो मैं उस बॉडी को खुद समझूंगा। ये अभी तक की सोच की बात है, तक हुआ नहीं एक भी हेड ट्रांसप्लांट। वैसे आप ट्रांसप्लांट में काम करते हैं तो आप ज्यादा बता सकते हैं। तो मैं इस बॉडी में रहता हूं और मुझे जिंदा रहने के लिए इस बॉडी की जरूरत है। इसको भी एक मिसपरसेप्शन बोला गया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम यहां हैं और बाकी दुनिया बाहर है। लेकिन आप अगर आपकी उंगली काट लेते हैं, उंगली कट जाती है, तो आपको दर्द कहां होता है? आपको दर्द यहां महसूस होता है, लेकिन उसकी जो परसेप्शन है वो ब्रेन के अंदर होती है। आप अपनी पूरी बॉडी को मेडिटेशन के दौरान ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो एक एक क्षण आप पूरी बॉडी को देख सकते हैं। और उसी तरह आप पूरे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हैं। तो जो स्कैन कर रहा है वो अंदर है कि बाहर है, कुछ प्रूवन नहीं है। तो आपकी जो परसेप्शन है वो बॉडी के अंदर ट्रैप्ड नहीं है। ओके, आगे आते हैं। चौथा, डेथ इज अपोजिट ऑफ लाइफ। मृत्यु जो है वो जीवन का अलग है। तो हमारी जो बॉडी है ये खरबों सेल से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, पहले बात कर चुके हैं। अभी हमारी बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये क्या हम जब 2 साल के थे तभी थे? नहीं, वो 2 साल वाले सारे सेल तो खत्म हो गए, मर गए। तो अभी जो है वो क्या मैं हूं? नहीं, बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ये क्रिएशन जो है ये फ्लक्स है, ये कंटिन्यूम बोलते हैं। चेंज इज कांस्टेंट। ये हमारी 27 दिन में ये चमड़ा चेंज हो जा रहा है, बाल नए चेंज हो रहे हैं, पूरी बॉडी चेंज हो रही है। और अगर आप देखें तो हमारी जो बॉडी है इसमें हर क्षण नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं। तो जन्म मृत्यु का जो क्रम है, जो परिवर्तन तो हमेशा चल रहा है हमारे अंदर में। तो ऐसा क्या होता है, कौन सी चीज निकल जाती है कि हम बोलते हैं ना अब तो इरफान भाई नहीं रहे, अब वो बॉडी बन गए हैं। तो ये जो कंटिन्यूम है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये भी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ये भी हमने बनाई है, तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं। राइट, काफी इंटरेस्टिंग है। राजीव जी बोले इसको जीवात्मा बोलते हैं। डेथ इज नॉन एग्जिस्टेंस, 5वां कॉन्सेप्ट की जो मृत्यु है मतलब हमारा गायब हो जाना है। अब ये जो है ये सारे इल्यूजन का सीड है, सोर्स है कि हम हैं और हम गायब हो जाते हैं। हमें पहले तो ये नहीं मालूम कि नॉन एग्जिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि हम एग्जिस्टेंस कैसे समझ, मैं अभी हूं तो खुद को समझ पा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो उसके बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता। तो ये भी एक गलत ही डर है ना कि मौत के बाद क्या है, किसी ने देखा है? नहीं। तो कॉन्शियसनेस जो है ये मृत्यु के बाद मैं अमित शेखर ही रहता हूं कि क्या हो जाता है किसने मालूम है। तो मैं इसको भी बोलता हूं ये भी क्लियर नहीं है। डेथ इज नॉन एग्जिस्टेंस, नथिंग इज वर्स देन नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब गायब हो जाना, खुद की आइडेंटिटी गुम हो जाना, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे कोर इल्यूजन है दीपक चोपड़ा जी के हिसाब से। क्योंकि अवेयरनेस जो है ये कहां से आती है? मैं हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, तो ये मैं हूं। बट ये मैं अभी भी समझ में नहीं आया है।
तो और डर क्या है कि ये मैं कहीं गायब हो जाएगा, और ये पता भी नहीं कि ये मैं गायब होता भी है मृत्यु के बाद कि नहीं। वो पता नहीं इरफान भाई उधर से देख रहे होंगे, हँस रहे होंगे। हाँ, मैंने आज ट्वीट भी किया था। पंकज भाई को उनका मैसेज आया था कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो मैंने खाली लिखा था उनको कि वो ऊपर से देख के बोल रहे होंगे, अगर रहते तो बोलते क्या गुरु क्यों मुँह लटकाए बैठे हो? हम अभी बड़े स्टेज पे चले गए हैं। तो हो सकता है वो सुन रहे हों। तो ये जो नॉन एक्जिस्टेंस की जो फीलिंग है, जब भी आप सो रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप सो रहे हैं, और उस समय आप जब पूरे नींद में होते हो तो आप क्या होता है, बॉडी में होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कोई पता नहीं मुझे। ऑलराइट, सो मेंटल एक्टिविटी जो हमारे दिमाग में चल रही है, हमारी जो सोच चल रही है, वो हमारा माइंड नहीं है। हमारी सोच जो है, हमारी थॉट है, वो हमारा माइंड नहीं है। ये कैसे बताऊं आपको कि जो कार चल रही है तो कार में स्पीडोमीटर चल रहा है, तो क्या स्पीडोमीटर कार है? शायद नहीं है। उम्मीद है मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको। सो अगर मुझे नॉन एग्जिस्टेंस पता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वो पता नहीं है, तो मैं डर क्यों रहा हूं? तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जो डर-शर है उसको छोड़िए, आराम से हर एक दिन को मज़ा लीजिए, एन्जॉय कीजिए। ये जो ज़िंदगी है इसको एकदम झक्कास तौर पे जिए, उसके बाद देखेंगे जब भी वो मौत आती है उसको भी एकदम अच्छे से मिला जाएगा। तो इरफान भाई एक बहुत अच्छे इंसान थे, और शानदार ज़िंदगी जी उन्होंने। जो था स्ट्रगल था वो सबका होता है, और ये ज़िंदगी कितनी लंबी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ज़िंदगी कितनी अच्छी। तो छोटी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत मज़ा आया मुझे आप सबसे इंटरैक्ट करके। कुछ सवालों के जवाब मिले, तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में जॉइन करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को डराया नहीं मैंने। तो राजीव जी, विकी इज सेइंग डरावनी बट इंटरेस्टिंग। गुड, लेट मी गो अहेड। शैलेश यादव जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अरुण कुमार जी, थैंक यू। गौरव, थैंक यू। स्वप्निल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। पुष्कर जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ने बहुत सारा जवाब दिया आज, शुक्रिया। नायक जी, शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग रही आज की टॉपिक। फयाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और रोशन, थैंक यू फॉर द डीप डाइव, बहुत अच्छा। आप सब लोगों से इस टॉपिक पर यहीं विदा लेते हैं। कल मिलते हैं, कल कुछ इंटरेस्टिंग जिसमें आपको डराने की कोशिश